आवाज जा रही है कोई बोलो। आवाज जा रही है कि नहीं? यस मैम। अच्छा, ये कल शायद तुम लोग देखे है, तुम लोग को सेकंड सेमेस्टर का शेड्यूल दे दिया था। वो 5th 6th 7th है ना? हेलो। यस मैम आ गया है। हाँ, 5th 6th 7th है ना? यस मैम। अच्छा, तो क्या बोल रही थी, कल तो ऐसे भी तुम लोग का सारा क्लासेस ही ये है, पोस्टपोन्ड है, मतलब ये नहीं है, क्लास नहीं होगा किसी का। और मेरा क्लास भी इस वीक में और नहीं होगा, तो हम लास्ट के वीक में भी बोले हैं। बाकी रह गया सेकंड एंड थर्ड फोर्थ। फिर देखो लास्ट मिड सेमेस्टर, मतलब फर्स्ट मिड सेमेस्टर में जैसा हुआ था कि स्टडी लीव दे दिया था 1-2 दिन, तो जितना तक होगा उतना तक ही, मतलब उसी से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सिलेबस क्लियर है? सिलेबस है जो तुम लोग का सेकंड फर्स्ट मिड सेमेस्टर हुआ था सेकंड मॉड्यूल तक, क्या बोले उसके बाद जो क्लासेस में होगा। आज ये इस वीक का आज मतलब मेरा आज लास्ट क्लास है, उसके बाद नेक्स्ट मंडे से क्लास हम लेंगे। तो मे भी इस बार भी हो सकता है, पता नहीं है, वो वाला नोटिस तुम लोग के पास भी मिला नहीं है, हम लोग के पास भी आया नहीं है, तो लास्ट बार के हिसाब से हम सोच रहे हैं अगर होगा तो मान लो 2 दिन अगर मिलेगा तो सेकेंड मतलब 2 तारीख को ही लास्ट क्लास होगा, थर्ड फोर्थ तुम लोग का स्टडी लीव रहेगा। उसके बाद फिर से एग्जाम होगा, क्या होगा देखो पता नहीं है क्या होगा। लास्ट बार जैसा हुआ था वैसे ही होगा कि कुछ चेंज होगा। नहीं तो 2 अगस्त जो फिर और एक कुछ टॉपिक हम बताएंगे, उसी के ऊपर मतलब जो हुआ था उसी का ही क्वेश्चन आएगा, बाकी और किसी से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर है सबके पास सिलेबस? सबके पास सिलेबस क्लियर है? थर्ड मॉड्यूल में 2 और 3 टॉपिक बाकी था, उसी से नहीं आएगा, और वो छोड़ के बाकी थर्ड मॉड्यूल पूरा है। नेक्स्ट है फोर्थ मॉड्यूल का, जो जो हुआ है और होगा। इस वीक में कल छोड़ के और 2 क्लास रहते थे, 2 क्लास में नहीं होगा, हम लीव में रहेंगे। तो फिर सेकंड मतलब नेक्स्ट मंडे तुम लोग का 2 अगस्त क्लास नहीं रहता है, बट 2 अगस्त को हम क्लास लेंगे। सारा कुछ सही रहेगा, जैसे कल क्लास हम लेने के लिए बोले थे, बट वही बहुत ये हो रहा था, मतलब ये वेदर का बहुत इश्यूज था, वो थंडरस्टॉर्म हो रहा था, बारिश हो रहा था, इसीलिए क्लास नहीं ले पाए। तो नेक्स्ट जो मंडे है 2 तारीख, हम तुम लोग का डाउट बोलो और कुछ टॉपिक बोलो हम बताएंगे। फिर 3-4 हम नहीं बोल रहे, क्योंकि 3-4 क्लासेस रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा तो ठीक है ऑब्वियसली होगा, और नहीं रहेगा तो क्लासेस नहीं होगा। तो जो क्लास में हुआ है उसी से ही क्वेश्चन आएगा, वो छोड़ के बाकी जो जगह है उसी से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, और अटेंडेंसेस और बाकी जो जो नोटिस गया है जो होगा, जैसे इंस्ट्रक्शन आएगा। अटेंडेंस पता नहीं है, अभी तक कुछ बोला नहीं है कि फर्स्ट मिड सेमेस्टर के बाद वाला जो है उसी से काउंट करना और ऑल ओवर काउंट करना, अभी तक कुछ अटेंडेंस भरने के लिए और देने के लिए बताया नहीं है। तो जो आएगा उसी के हिसाब से ये होगा। ठीक है, और किसी का कुछ डाउट है? एंड ऑब्वियसली किसी का कुछ मतलब सिलेबस में अगर किसी पढ़ने जाओगे कुछ प्रॉब्लम है तो वो पूछ लेना, हम बता दूंगी। जिसका जो डाउट है व्हाट्सएप करके रखो। इस वीक में हम नहीं बोल पाएंगे, नेक्स्ट मंडे आके हम वो जो क्लास लेंगे उसी में हम बोल देंगे। ठीक है, देखो किसी का कुछ आंसर आवाज कुछ नहीं है, तो कैसे पता चलेगा यस कि मैम। ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट आज वाला जो है वो, ये स्क्रीन क्लियर है? स्क्रीन दिख जा रहा है कि यस नहीं? मैम। यस मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट है रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर। हो गया था कि वो प्रेशर के चेंजेस के लिए, टेम्परेचर चेंजेस के लिए अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली वो रेजिस्टेंस चेंज हो रहे हैं। जो इलेक्ट्रिकल जो ट्रांसड्यूसर है उसी में बहुत सारा उसका नाम से क्या क्या है, क्या बोले, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर है, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है, फिर कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर है, फिर स्ट्रेन गॉज है, वो तो रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर का ही पार्ट में है। नेक्स्ट जो है वो पीजो इलेक्ट्रिक है, फिर ये फोटो रेजिस्टिव है, थर्मो इलेक्ट्रिक है।
ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, और थर्मिस्टर है, तो ऑलरेडी थर्मिस्टर हो गया है, तो ये एक एक टाइप है। तो नेक्स्ट है रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर के बाद है इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। तो इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर में क्या है, वो भी एक पैसिव टाइप जो है, एक्टिव टाइप पैसिव टाइप हम लोग को पता है कि क्या है, एक्टिव में क्या है, एक्सटर्नल पावर सोर्सेज का जरूरी नहीं है, एंड ये जो है पैसिव जो है वो एक्सटर्नल पावर सोर्सेज का जरूरी है उसको वाइपर और मूविंग, इसको मूविंग के लिए, ठीक है। तो ये जो इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है वो सेल्फ जनरेटिंग हो सकता है, अदरवाइज पैसिव टाइप भी हो सकता है। तो सेल्फ जनरेटिंग हो सकता है, मीन्स सेल्फ जनरेटिंग मीन्स क्या है वो बोल रही है। तो वो क्या है, दो मतलब सेल्फ जनरेशन भी उसका है, अदरवाइज वो क्या है पैसिव टाइप का भी वो है। तो सेल्फ जनरेटिंग टाइप मीन्स क्या है, उसका यूटिलाइजेस है कि इलेक्ट्रिकल जो जनरेटर प्रिंसिपल जो है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर मीन्स इलेक्ट्रिकली उसका जो मूविंग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसका जो इंड्यूसेस है वोल्टेज जो हो रहे इंड्यूस हो रहे हैं, और जनरेशन जो एक्शन जो है तो उसी का ही जो है उसी के ऊपर डिपेंड करके उसका सेल्फ जनरेटिंग जो फंडा बोल रहे हैं कि वो इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर जो है मे बी आइदर ऑफ द सेल्फ जनरेटिंग और द पैसिव टाइप। तो सेल्फ जनरेटिंग क्या है, सेल्फ जनरेटिंग टाइप यूटिलाइजेस द बेसिक इलेक्ट्रिकल जनरेटर प्रिंसिपल। बेसिक इलेक्ट्रिकल जनरेटर प्रिंसिपल मीन्स क्या है, किसमें उसका मोशन आता है, अ मोशन बिटवीन अ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस अ वोल्टेज इन द कंडक्टर, दैट इज द जनरेटर एक्शन। जनरेटर का जो जैसा एक्शन है कि किसमें वो मैग्नेटिक फील्ड एंड वो कंडक्टर के बीच में एक मोशन है जिसका वोल्टेज इंड्यूस होता है, तो वही है उसी कंडक्टर का कि जनरेटर एक्शन, ठीक है। एंड दिस रिलेटिव मोशन बिटवीन द फील्ड एंड द कंडक्टर अंकित कुमार रोल नंबर 4 ज्वाइन हो गया है। अंकित कुमार रोल नंबर 4, आवाज जा रही है अंकित? रिस्पॉन्स करोगे तो अटेंडेंस मिलेगा, रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो अटेंडेंस नहीं मिलेगा। अंकित कुमार रोल नंबर 4। अंकित आवाज जा रही है? ऐसे अटेंडेंस देने से अटेंडेंस नहीं मिलेगा तुम्हारा। मजाक चल रहा है। अच्छा, क्या, हाँ, तो क्या है कि वो रिलेटिव मोशन जो है फील्ड एंड कंडक्टर के बीच में, दिस इज द इज सप्लाइड बाय चेंजेस इज इन द मेजरमेंट मेजर्ड, ठीक है। तो जो रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर था उसमें भी तुम लोग देखा है कि वो नॉर्मली उसका क्या क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, ये सारा जो क्या है पैरामीटर्स है इसके नॉर्मली वो इसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी नॉर्मली जो है वो डिस्प्लेसमेंट को वो मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे वो क्या बोले रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर में डिस्प्लेसमेंट वाला था, मेजरमेंट किसका किसका, फोर्स का था, प्रेशर का था। तो ये नॉर्मली क्या है वो रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर के दिस कैन बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड प्रेशर। एंड इसमें जो है वो है नॉर्मली
क्या है उसका डिस्प्लेसमेंट का जो है, डिस्प्लेसमेंट का मेजर का नॉर्मली वो है। तो एंड वो जनरेटर जो सेल्फ जनरेटिंग प्रिंसिपल जो है, इसका और एक चीज है जो है सेल्फ इंडक्टेंस जो है। सेल्फ इंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, और सेल्फ इंडक्टेंस का क्या ये है, वो नेक्स्ट है उसमें। नेक्स्ट जो है इंडक्टिव जो ये है ट्रांसड्यूसर है, वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर है। ऑलरेडी तुम लोग को पता है कि किस टाइप का है, इलेक्ट्रिक हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइज मैग्नेटिक हो सकता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल हो सकता है। तो ये जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स फिजिकल मोशन, दैट मीन्स पोजिशन चेंज, और अभी देखोगे वो क्या क्या कौन सा टाइप का है, कौन सा टर्न के ऊपर है, वो कौन सा कोडिंग के ऊपर है, वो डिफरेंट टाइप का जो है। तो फिजिकल मोशन मतलब कन्वर्ट्स द फिजिकल मोशन इनटू अ चेंज इन इंडक्टेंस। ऑब्वियसली अल्टीमेटली जो है वो क्या है, लास्टली तो इंडक्टेंस का ही चेंजेस होगा, जैसे रजिस्टर ट्रांसड्यूसर में था, बट बीच में उसका क्या था, वो नॉन इलेक्ट्रिकल जो क्वांटिटी था, वो कंपोनेंट था, उसके लिए क्या है वो दो टाइप में, तो नॉर्मली उसका ये जो है चेंजेस जो है वो डिस्प्लेसमेंट में होता है, एंड अल्टीमेटली फाइनली उसका कन्वर्ट्स है कि चेंज इन इंडक्टेंस। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसड्यूसर ऑफ द वेरिएबल इंडक्टेंस टाइप वर्क जो है, वो कौन सा प्रिंसिपल के ऊपर है जो हम बोल रहे थे अभी, वो है एक है सेल्फ इंडक्टेंस वेरिएशन के ऊपर, और एक है वेरिएशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है मेनली यूज्ड फॉर द देखो मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसका वो उसमें जैसे डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, प्रेशर, ये सारा था। इसमें क्या है इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर जो है वो नॉर्मली उसका क्या है, किसके ऊपर उसका यूजेस है, मेनली मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है उसका क्या है, वो उसका जो ये जो है वेरिएशन है क्या किसके किसके ऊपर, वो वेरिएशन है उसका नंबर ऑफ टर्न्स, मींस जो कॉइल का जो है वो क्या बोलेंगे उसका वाइंडिंग के ऊपर जो है वाइपर का जो मतलब ये है जो कॉइल क्या बोले, कुछ को फेरिक मतलब फेराइट कोड जो है वो किसके ऊपर, जो कॉइल का जो सराउंडेड जो है, तो वही है उसका टर्न्स कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर है। जियोमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर है कि वो लिनियर है कि वो एंगुलर है, क्या है। ऑलरेडी तुम लोग रजिस्ट्री में देखे हैं कि वो लिनियर है, और क्या है वो एंगुलर है, और मीन सर्कुलर है, अदरवाइज क्या है वो बोथ टाइप का जो है। तो नेक्स्ट और एक क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेटिक सर्किट्स। मैग्नेटिक सर्किट्स का परमिएबिलिटी मींस म्यू जो है, वो म्यू है उसके ऊपर क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेटिक सर्किट के ऊपर वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट का जो मेजर्ड का जो अरेंजमेंट है वो उसका वेरिएशन, ये तीनों का वेरिएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है वो सेल्फ इंडक्टेंस का जो क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है दैट इज n स्क्वायर बाई आर इंटू डी आई डी टी, एंड ये जो है वो E है, एंड सेल्फ इंडक्टेंस दैट इज द L इज इक्वल टू क्या है, n स्क्वायर बाई आर। ये है आउटपुट फ्रॉम एन इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ आइदर अ चेंज इन वोल्टेज और अ चेंज इन इंडक्टेंस। तो उसका वोल्टेज का चेंजेस के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, अदरवाइज क्या है वो ये इन नॉर्मल जो है अल्टीमेटली वो इंडक्टेंस का जो चेंजेस है उसके ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। तो वो लेट अस कंसीडर क्या है, द जनरल इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर अगर है तो वो उसका क्या है, कुछ पर्टिकुलर नेम और कुछ चेंजेस सेल्फ इंडक्टेंस के ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल जनरल इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है। तो वो इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर में क्या है, इन नंबर जो टर्न्स है, कैपिटल N दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स, एंड R मींस क्या है, वो रिलक्टेंस है। नेक्स्ट भी तुम लोग दिखोगे कि रिलक्टेंस का वेरी मतलब चेंजेस है, तो वो वेरिएबल रिलक्टेंस टाइप ट्रांसड्यूसर है। रिलक्टेंस मींस क्या है, एल है, तो उसका भी इक्वेशन कैसे है, वो कैसे उसके ऊपर कम मतलब प्रिंसिपल क्या है उसका। नेक्स्ट है, तो फर्स्ट सेल्फ इंडक्टेंस का जो है उसके लिए क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, एंड आर है रिलक्टेंस। तो व्हेन करंट आई इज पास्ड थ्रू इट द फ्लक्स इज दैट इज फाई, तो क्या है एन आई बाई आर। ठीक है, जो अगर उसमें करंट जिस टाइम उसमें पासेस होगा, तो वो टर्न्स जो है वो रिलक्टेंस जो है उसका इक्वेशन फाई इज इक्वल टू एन आई बाई आर, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, आर इज इक्वल टू रिलक्टेंस, एंड आई करंट।
ठीक है। नेक्स्ट इसका ये क्या क्या बोलेगा, ये डिफरेंशिएट मतलब ये करोगे तो क्या है इसका, एक बार एक को रख के दूसरा को करना, दूसरा को रख के और एक को करना, तो वो n/2 इंटू डी आई डी टी माइनस एन आई बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर डी टी। एक बार इसको रख के ये आई को करना, एक बार आई को रख के ये वाला जो है n बाई आर वाला जो है, तो उसी को डिफरेंशिएट करना। तो वो जो करंट अगर मतलब वेरी करेगा वेरी रैपिडली, तो क्या है वो ये वाला पोर्शन से सिर्फ रहेगा, दैट इज द डी फाई डी टी इज इक्वल टू n/2 इंटू डी आई डी टी। ठीक है, वो करंट अगर रैपिडली उसमें वेरी करेगा तो ये वाला है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ईएमएफ ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रिक फील्ड वो जो है एंड वो जो नंबर ऑफ टर्न्स मींस कॉइल में जो वो इंड्यूसेस हो रही है, तो ये बट ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल जो है, तो इसके लिए ईएमएफ कॉइल में इंड्यूस हो रही है, तो उसका क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू एन इंटू डी फाई डी टी। ये ऑलरेडी जो ईएमएफ ये वाला जो है ईएमएफ अगर कुछ कॉइल में इंड्यूस होता है तो उसका क्या है, तो E is equal to n into d phi dt, where if d phi means phi means flux induces and n is equal to number of turns। देन क्या है, E is equal to n into उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू को पुट कर देना, एंड फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन दैट इज phi is equal to ni by r, देन वी गेट द E is equal to n square, ये स्क्वायर है, ये हेजी आया है थोड़ा, n square by r into di dt, and then another one that is the ultimately self inductance is given by L is equal to E by di dt. So E is equal to already n square by r and n square by r into di dt, and next portion में that is di dt, जो ultimately L is equal to n square by r. This is the self inductance equation. नेक्स्ट है इसका, अगर सेल्फ इंडक्टेंस जो है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स अगर चेंज हो जाएगा तो वो कैसे, मतलब वो उसका डायग्राम क्या है, कैसे कैसे उसका चेंज हो सकता है, और क्या उसका लिनियर वाइज ये डिस्प्लेसमेंट मेजर करना, अदरवाइज क्या है एंगुलर जो है उसका ये करना मेजर करना। तो फर्स्ट जो है वो कौन सा, दो टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा, एक है आउटपुट में भी कॉस्ड बाय चेंज इन द नंबर ऑफ टर्न्स, ऑब्वियसली नॉर्मली जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर ही है। तो इसमें जो ये इंडक्टिव जो है वो कितना टर्न्स रहेगा, और यहाँ पे जो एंगुलर वाला है ये जो है ये एक एक ये कॉइल के ऊपर वो ये किया है, टर्न्स जो है कितना टर्न्स है उसके ऊपर है, एंड ऑब्वियसली ये जो पॉइंट से आउटपुट है, ये जो दो पॉइंट है मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से एंड हुआ, और यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे एंड हुआ है, तो ये है आउटपुट वाला पार्ट है। एंड वाइपर जो है दिस इज द वाइपर, ऑलरेडी वाइपर यू नो, अगर वाइपर क्या है वो या क्या बोले वो याद नहीं है, तो नॉर्मली वाइपर मीन्स क्या है, जो स्लाइडिंग कंटेक्ट है, और जो एलिमेंट जो है उसको मोशन और ये करने के लिए, मतलब क्या बोले मूविंग के लिए जो चाहिए, जो स्लाइडिंग कांटेक्ट है वही है उसका वाइपर, उसको वाइपर भी बोल सकते हो, अदरवाइज क्या है वो स्लाइडिंग कांटेक्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये लिनियर पोर्शन है ए एंड बी, देखो ये ट्रांसड्यूसर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिनियर एंड एंगुलर मूवमेंट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, नेक्स्ट है ये डिपेंड कर रहे हैं दो टाइप में, एक फर्स्ट वाला जो है जो लिनियर वाला है, जो ए नंबर देखो लिनियर इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है यूजिंग एआर कोर, एंड अनदर वन दैट इज यूजिंग फेराइट कोर। ठीक है, फेराइट मींस फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल है और सर्किट ये जो है उसको यूज किया है। ठीक है, ये जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, एंड ये जो है इसमें देखो एआर गैप और एआर कोर बोल सकते हो, मतलब इसके बीच में एआर है सिर्फ। तो फर्स्ट वाला जो है इज एन AR cored transducer for measurement of linear displacement, and second one that is जो angular वाला है हाँ, तो सेकंड वाला जो है वो आयरन कोड कॉइल है, जिसमें वो क्या है फेराइट जो मटेरियल उसमें यूजेस है, इसलिए फेराइट कोड बोला है उसका नाम, फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दोनों का ही डिस्प्लेसमेंट है, एक लिनियर है और एक जो है वो एंगुलर वाला है।
and in both cases as the number of turns are changed the self inductance and the output also change. वो जो number of turns जो है इतना, अगर मान लो इतना तक है तो उसके लिए एक जो है ऑब्वियसली वो शॉर्ट रेंज में होगा, एंड वो इतना जो रेंजेस जो टर्न्स है तो इसके लिए वो उसका रेंजेस चेंज, मतलब ये टर्न्स चेंज है, इसमें तो रेंज नहीं है, इसमें टर्न्स का जो है वो चेंज नंबर इन जो है वो नंबर चेंज हो जाएगा। तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन n स्क्वायर बाय r अगर है, n1 है तो उसका एक वैल्यू आएगा, n2 है तो एक वैल्यू आएगा, n10 है तो और एक वैल्यू आएगा, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो चेंज हो जाएगा। तो क्या है उसका सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो भी, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस का जो इक्वेशन है वो L इज इक्वल टू n स्क्वायर बाय r। r तो रिलक्टेंस है, वो जो ये है सर्किट है, मैग्नेटिक सर्किट और एलिमेंट जो है उसका तो सेम रहेगा, बट टर्न्स चेंज होगा तो ऑब्वियसली सेल्फ इंडक्टेंस में उसका कैलकुलेशन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो n के ऊपर डिपेंडेंट है एंड r के ऊपर भी डिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है जो ट्रांसड्यूसर जो है उसका वर्किंग प्रिंसिपल की सेल्फ इंडक्टेंस अगर चेंज होगा विद द चेंज इन परमिएबिलिटी, मींस म्यू का जो चेंजेस है उसी चेंज के ऊपर उसका क्या है सेल्फ इंडक्टेंस भी चेंज होगा एंड वो जो परमिएबिलिटी बोला वो भी चेंज होगा। तो उसका क्या है, ये जो डायग्राम है ये फेरोमैग्नेटिक ये जो मटेरियल है उसके ऊपर ये क्या है टर्न्स है कॉइल किया गया है, एंड ये जो है आयरन कोर है एंड ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट उसी का ही डिस्प्लेसमेंट को चेक करना है। तो ऑब्वियसली ये वाला जो है ये टर्निंग कॉइल का टर्न है, ये कॉइल है, एंड ये वाला जो है दैट इज द फेरोमैग्नेटिक फॉर्मर, एंड आउटपुट जहां से जहां तक उसका टर्न है वो कॉइल्ड है तो वो है उसका आउटपुट है। तो क्या है इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर वर्किंग ऑन द principle of variation of permeability. Permeability means that is the mu, that is mu of magnetic material or magnetic circuits. ठीक है, तो उसका क्या है द आयरन कोर जो है दैट इज द सराउंडेड बाय अ वाइंडिंग। ठीक है, आयरन कोर जो है सराउंडेड बाय अ वाइंडिंग, ये तो वाइंडिंग है तो उसका सराउंडेड है आयरन कोर का। इफ द आयरन कोर इज इनसाइड द वाइंडिंग दैट मींस ये वाला जो है देखो ये वाइंडिंग ऊपर में है, आयरन कोर क्या है इसका इन बीच में है, देन क्या है परमेबिलिटी इंक्रीज होगा, इट्स परमेबिलिटी इज इंक्रीज एंड ऑब्वियसली इंडक्टेंस जो है उसको तो मेजर किया जाएगा। बट आयरन कोर इज मूव्ड आउट ऑफ द वाइंडिंग, अगर आयरन कोर ये वाला पोर्शन अगर ये वाइंडिंग से मतलब मूव आउट करेगा तो क्या है परमेबिलिटी डिक्रीजेस है, रिजल्टिंग इन अ रिडक्शन ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। तो इसके लिए मतलब परमेबिलिटी डिक्रीज करेगा तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है उसको भी डिक्रीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम वो एल जो है वो तो परमिएबिलिटी डायरेक्टली नहीं शो कर रहा है कि उसमें परमिएबिलिटी का कुछ है, उसमें तो नंबर ऑफ टर्न्स है एंड रिलक्टेंस है। तो नेक्स्ट हम जाएंगे वो रिलक्टेंस वेरिएबल रिलक्टेंस टाइप ट्रांसड्यूसर जो है उसी का ही जो है उसमें देखो एल का जो है वो डिपेंडेंट है रिलक्टेंस ऑफ द आयरन पार्ट एंड रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप पार्ट। ठीक है, तो उसी के ऊपर है तो ऑलरेडी तो आर को हम ब्रेक करेंगे तो उसमें क्या है उसमें म्यू वाला जो पार्ट है वो आएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या है ये वाला जो पार्ट है सेल्फ इंडक्टेंस तो वो रिलक्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट मींस वो परमिएबिलिटी के ऊपर भी डिपेंडेंट। देन क्या है वो वाइंडिंग जो है वो कोर आयरन जो वाइंडिंग के अंदर है तो वो परमिएबिलिटी उसका इंक्रीज करेगा, सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज होगा। अदरवाइज वो क्या है मूव आउट करेगा तो वो उसको क्या है परमिएबिलिटी भी डिक्रीज करेगा, इसके लिए क्या है उसका सेल्फ इंडक्टेंस भी वो रिडक्शन होगा। ठीक है, एंड दिस ट्रांसड्यूसर कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्प्लेसमेंट। ये नॉर्मली जितना ट्रांसड्यूसर है वो सारा ही ट्रांसड्यूसर नॉर्मली उसका क्या है डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए ही है, एंड अल्टीमेटली उसका क्या है इंडक्टेंस जो है वो मेजर कर रहे हैं। ठीक है, क्यों इसको परमिएबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट हम बोल रही है क्योंकि परमिएबिलिटी चेंजेस होगा इंक्रीज डिक्रीज करेगा, सेल्फ इंडक्टेंस क्यों इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। तो वही हम बोले कि रिलक्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट लिखोगे रिलक्टेंस का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन में म्यू है तो क्या है परमिएबिलिटी रिलक्टेंस है मींस परमिएबिलिटी भी उसमें डिफर करेगा तो उसमें चेंजेस हो सकता है। नेक्स्ट है वेरिएबल रिलक्टेंस टाइप ट्रांसड्यूसर। वेरिएबल रिलक्टेंस टाइप ट्रांसड्यूसर जो है डिस्प्लेसमेंट देखो ये है अरेंजमेंट है तो इसका कॉइल जो है ये कोर फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ये वाला है, एंड ये जो है टारगेट है दैट इज द कोर आयरन इसको बोल सकते हो, और ये कोर आयरन और टारगेट है आयरन है। डिस्प्लेसमेंट इसको मेजर किया जाएगा, ये वाला देखो जहां से वो वाइंडिंग कॉइल का हुआ है तो वहां से उतना तक उसका आउटपुट है। ठीक है, एंड ये जो टारगेट है एंड कोर है उसी का बीच में जो गैप है वो है एयर गैप है। तो दिस इज द वेरिएबल रिलक्टेंस ट्रांसड्यूसर है। तो वेरिएबल रिलक्टेंस ट्रांसड्यूसर का क्या है
वो कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल जो है वो फेरोमैग्नेटिक कोर है। तो ये देखो ये जो कॉइल जो है वो फेरोमैग्नेटिक कोर के ऊपर ही वो कॉइल्ड है, ठीक है। एंड इसका जो डिस्प्लेसमेंट है विच इज टू बी मेजर्ड इज अप्लाइड टू अ फेरोमैग्नेटिक टारगेट। वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो फेरोमैग्नेटिक टारगेट, ऑब्वियसली वो आयरन है, आयरन कोर आयरन और पार्ट है, तो इसी के ऊपर ही क्या है डिस्प्लेसमेंट जो है वो मेजर हो रही है, जिसके ऊपर अप्लाई हो रही है वो आयरन है, ठीक है। एंड टारगेट डज नॉट हैव एनी फिजिकल कांटेक्ट विद द कोर ऑन व्हिच इट इज माउंटेड। टारगेट का कुछ क्या है फिजिकल कांटेक्ट कुछ नहीं है। देखो ये जो है वो इंडिविजुअल वो एयर के ऊपर ही है और इसी के साथ कुछ कांटेक्ट नहीं है। एंड द कोर एंड द टारगेट, ये है कोर एंड ये है टारगेट, ठीक है। तो ये आर क्या है सेपरेटेड बाय एन एयर गैप। देखो ये जो है सेपरेटेड बाय एन एयर गैप, ये बीच में उसका एयर गैप है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट है इसका इक्वेशन। तो रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ जो है वो डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ द एयर गैप, ठीक है। ऑब्वियसली द इंडक्टेंस जो है कॉइल का वो डिपेंड्स अपॉन द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट। देन सेल्फ इंडक्टेंस जो है, नॉर्मली सेल्फ इंडक्टेंस का तुम लोग देखे कि n स्क्वायर बाई आर। आर का दो टाइप है, दैट इज एल इज इक्वल टू n स्क्वायर बाई आर। देन n स्क्वायर तो नंबर ऑफ टर्न्स है, यहाँ पे आर क्या है, आर ब्रेक हुआ है आर आई प्लस आर जी। दो टाइप का है क्योंकि वो एक आयरन पार्ट का है और एक क्या है एयर गैप का है। तो वेयर एन इक्वल्स टू क्या है नंबर ऑफ टर्न्स एंड आर आई जो है वो रिलक्टेंस ऑफ द आयरन पार्ट एंड आर जी जो है रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप है, ठीक है। तो रिलक्टेंस ऑफ द आयरन पार्ट जो है इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू दैट ऑफ द एयर गैप, ठीक है। तो एयर गैप के हिसाब से वो नेग्लिजिबल है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो कहा है ये वाला जो है तो नहीं रहेगा आर आई वाला पार्ट। तो इस दैट इज क्या है एल इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाय आर जी, बट रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप इज गिवन बाय दैट इज द आर जी इज इक्वल टू IG डिवाइडेड बाय म्यू 0 इंटू AG। G मीन्स वो क्या है एयर गैप के लिए मेंशन हो रही है, इसीलिए RG IG AG। तो यहाँ पे क्या है IG मीन्स क्या है, सॉरी आई नहीं वो L है, L मीन्स क्या है लेंथ ऑफ द एयर गैप है, ठीक है। वो उसका एयर गैप का जो लेंथ है ये यहाँ पे जो देखे है कितना लेंथ उसका है एयर गैप का। नेक्स्ट है AG मीन्स क्या है, ए तो ऑब्वियसली उसका एरिया ही होगा, तो एरिया ऑफ द फ्लक्स पाथ थ्रू एयर एंड म्यू इज इक्वल टू परमेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजेस होगा तो इसके ऊपर डिपेंडेंट है क्या है एल रिलक्टेंस है, सॉरी आर है। देन क्या है वो उसको ब्रेक करेंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या है उसमें म्यू इंट्रोड्यूसेस है। तो जहाँ पे आर जी जो है वो प्रोपोर्शनल टू द एल जी एज म्यू जीरो एंड द ए जी आर कंस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू जीरो एंड ए जी जो है वो कंस्टेंट, मतलब एरिया ऑफ द फ्लक्स जो है फ्लक्स पाथ थ्रू एयर, वो मतलब एयर का जो फ्लक्स पाथ है वो भी ये है कंस्टेंट है, म्यू भी कंस्टेंट है, सिर्फ क्या है वो प्रोपोर्शनल है। ये इसके साथ देखो ये ऊपर ही है तो वो आरजी के साथ एलजी जो है वो प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये क्या बोले प्रोपोर्शनल है। देन वो एल जो है एल इज प्रोपोर्शनल टू द वो एल जी है 1/LG। तो नेक्स्ट 1/LG क्यों है, एल का जो है रिलक्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एल के साथ ऑब्वियसली एल ये जो है ये प्रोपोर्शनल है लिनियरली, तो एल के साथ क्या है वो इनवर्सली है, इसलिए 1/LG है प्रोपोर्शनल टू 1/LG। दैट मींस सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एयर गैप, ठीक है। तो उसका लेंथ का अगर चेंजेस होगा तो क्या है एल मीन सेल्फ इंडक्टेंस भी चेंज होगा, बट वो क्या है इनवर्सली उसका लेंथ के ऊपर मतलब लेंथ के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो उसका जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट क्या है, वो अरेंजमेंट देखो ये देखो वेरिएबल रिलक्टेंस ब्रिज सर्किट, ठीक है। तो ये तो ब्रिज सर्किट देख ही रहे कि वो इंडक्टिव वाला जो ये है इसमें कि पावर इनपुट ये ट्रांसफार्मर है इसमें। देन क्या है ये वाला जो क्या बोले उसका वेरिएबल रिलक्टेंस ट्रांसड्यूसर जो है उसमें वो पुट किया गया है। तो उसका पुट है तो पुट किया है तो देखो कोड जो है वो वाला मतलब इसमें देखो जस्ट उसी पोर्शन में उसका कॉइल था, ये इसी पोर्शन में इसका कॉइल था, बट ये टोटली फेरोमैग्नेटिक कोर है तुम्हारा, जहाँ पे उसका जरूरी है वहां पे तुम कॉइल कर सकते हो, मतलब यहाँ से यहाँ तक भी तुम्हारा आउटपुट आ सकता है और इसमें भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है। यहाँ पे नॉर्मली ये वाला पार्ट को कॉइल करके उसका नंबर ऑफ टर्न्स जितने है उसके ऊपर दिखाया था, ठीक है। देन ये वाला जो वेरिएबल रिलक्टेंस ब्रिज सर्किट जो है उसमें देखो
ये तो आयरन बार है, दैट इज द टारगेट है। एंड ये फेरोमैग्नेटिक ये टाइप मतलब ये है कोड है। तो ये टोटल जो है ये टोटल है वेरिएबल रिलक्टेंस टाइप ट्रांसड्यूसर है, ठीक है। बीच में क्या है वो एयर गैप है, ठीक है। एंड इसका जो वाइंडिंग वाला जो है वो देखो इस साइड में भी है, इस साइड में भी है, यहाँ से ये टोटली इसका ई कोड है, ठीक है। दैट मीन्स ये टोटली जो है ये कोड है एंड इसके साथ देखो इसका कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये वाला क्या है वो एक ब्रिज सर्किट मींस क्या है, एक ट्रांसफार्मर लगा है, इसमें सोर्स आ रहा है, इसी सोर्सेज जो है वो पे दिया है एंड वेरिएबल रिएक्टेंस इसमें कनेक्टेड है, ठीक है। ये जो ब्रिज जो है उसमें है कि ब्रिज कंसिस्ट ऑफ टू ट्रांसड्यूसर कॉइल्स एंड टेप सेकेंडरी ऑफ द इनपुट पावर ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर वहाँ पे यूज हुआ है वो सेकेंडरी ट्रांसफार्मर है एंड ऑब्वियसली वो ब्रिज सर्किट है, इसका तो बैलेंस अनबैलेंस का जगह है, तो वो बैलेंस्ड होगा। कहा कि इट इज बैलेंस्ड ओनली व्हेन द इंडक्टेंस ऑफ द टू ट्रांसड्यूसर कॉइल्स आर इक्वल। जो यहाँ पे जो है एंड यहाँ पे जो है दो कॉइल का जो है वो माउंटेड है एंड वो अगर सेम होगा मतलब वो इक्वल होगा तभी क्या है वो बैलेंस होगा, ठीक है। दैट इज व्हेन द आयरन बार इज इन अ नियरली एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड द एयर गैप्स आर इक्वल। जो ये जो एयर गैप्स है दोनों में वो इक्वल होगा तो ऑब्वियसली ब्रिज बैलेंस होगा एंड उसको क्या है उसका फंक्शन जो है वो फंक्शन ठीक से उसका परफॉर्म होगा। नेक्स्ट एक मैथ्स वाला जो पोर्शन है वो लेंथ, ऑब्वियसली लेंथ का चेंजेस है, कितना चेंजेस है उसी के ऊपर डिपेंड करके वो इंडक्टेंस वाला है। तो क्या है a variable reluctance type a variable reluctance type inductive transducer has a coil of inductance of 2500 mu h when the target made of ferromagnetic material is 1 millimeter away from the core। वो ऊपर वाला जो है वो टारगेट था एंड नीचे वाला जो है वो क्या है वो कोर है। तो उसके मतलब अवे फ्रॉम दिस कोर मतलब फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल था दैट इज द 1 मिलीमीटर है, ठीक है। एंड हाँ calculate the value of the inductance when a displacement of 0.04 millimeter is applied to the target। ये ऊपर वाला जो टारगेट है दैट मींस आयरन बार जो है उसका डिस्प्लेसमेंट अगर 0.04 मिलीमीटर है तो टू द टारगेट इन द डायरेक्शन मूविंग इन टूवर्ड्स द कोर मींस इसी में ये जो वेरिएबल ट्रांसड्यूसर वाला जो है देखो वो टूवर्ड्स कोर ही उसका डिस्प्लेसमेंट है। ये कोर है देखो ये टूवर्ड्स कोर ही जो है उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो वो डिस्प्लेसमेंट को कैसे कैलकुलेट कर पाओगे? टाइम कितना है? अच्छा हाँ है हाँ। ठीक है। तो जो इंडक्टेंस जो ये है इंडक्टेंस विद गैप जो है वो लेंथ क्या है 1 मिलीमीटर है। देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है द टारगेट मेड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज 1 मिलीमीटर अवे फ्रॉम द कोर। तो वो गैप ही है कोर से, तो वो 1 मिलीमीटर है। वेयर द एल लेंथ क्या है, लेंथ बोला है उसमें, सॉरी लेंथ नहीं है सेल्फ इंडक्टेंस कितना बोला है उसमें 2500 म्यू एच, ठीक है। माइक्रो हेनरी जो है वो है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, फर्स्ट स्टेप में ये जो डिस्प्लेसमेंट बोला है वो क्या है टारगेट से ये कोड से है 1 मिलीमीटर अवे फ्रॉम द कोड एंड ये जो है ये है 0.04 मिलीमीटर। वो डिस्प्लेसमेंट जो अप्लाइड हो रहा है वो टारगेट पे अप्लाइड हो रहा है, ठीक है। तो उसका जो डिफरेंस जो है that is the length of the air gap when a displacement is applied to the target, ठीक है। वो क्या है 1 minus 0.04 that is the 0.96 मिलीमीटर। सेकंड जो स्टेप है दैट इज क्या है इंडक्टेंस जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एयर गैप। ऑलरेडी ये इसमें दिखा है कि वो जो 1 by lg जो है l इज प्रोपोर्शनल टू 1 by lg, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मींस क्या है वो तो l जो है इनटू 1 by 0.96 वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेंथ जो है 1 by l होगा और lg होगा, ठीक है। तो इसका तो जो टोटल सेल्फ इंडक्टेंस है एंड उसके साथ ये जो प्रोपोर्शनल जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो 1 by 0.96 मिलीमीटर, तो टोटल है 2604, ठीक है। तो ये है 2604 इसका टोटल है। तो उसका जो चेंज जो हुआ है तो चेंज कितना हुआ है 2604 माइनस 2500, तो ये हुआ है 104 म्यू एच दैट इज द डेल एल that is change in inductance is equal to 104 mu h। ठीक है। नेक्स्ट मंडे हम टाइम बोल दूंगी कि कितना बजे से क्लासेस होगा। जिसका जो क्वेरी है मेरे को व्हाट्सएप करके रखो, उसका हम बोल दूंगी। क्लासेस उसके बाद होगा तो उसी टॉपिक एडिट होगा, अगर नहीं होगा तो जितना तक हुआ है
उसी तरह की तुम लोग का सिलेबस है सेकंड मिड सेमेस्टर का। ठीक है, और किसी का कुछ बोलना है?